सो हे गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं मनीष टोटल ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, क्या सोशल मीडिया पे बैन लग जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। दोस्तों, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या सोशल मीडिया का रिकवर भी हो सकता है, या फिर अगर इंडियन के तरीके से देखें तो इस पर हम बहुत सारी चर्चाओं में बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो पे पहली दफ़ा हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसके बारे में जानिए कि इसका मकसद क्या है। गाइज, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि 26 फरवरी को इसी साल जो है भारत सरकार द्वारा कुछ जो है पहलू रखा गया था, कुछ क्राइटेरिया रखी गई थी कि अगर इन क्राइटेरियाज़ को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इसका पालन करता है तो ये बना रहेगा, वरना इसको इंडिया से रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इंडिया में बैन लगा दिया जाएगा। वैसे अभी हाल ही में आप लोग देख सकते हैं पबजी और टिकटॉक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं और बहुत सारा चाइनीज ऐप जो है इंडिया ऑलरेडी बैन कर चुका है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया जो है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि इसके बंद होने से इंडिया में क्या असर पड़ेगा। इंडिया के जो भी पॉपुलेशन या फिर जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं अंडर 18, ओवर 18, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा, हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। गाइज, एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है, या फिर ये करें कि जितना पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में उसके अनुसार यहाँ पे हर व्यक्ति के घर में जॉब नहीं है या फिर कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से सोशल मीडिया के ये जो प्लेटफॉर्म थे ये बहुत ही अच्छे तरीके थे इनकम जनरेट करने का या फिर बेरोजगारी को दूर हटाने का। तो कहीं ना कहीं जो फेसबुक था, ट्विटर था, इंस्टाग्राम था, इस पे हज़ारों लोग या फिर यूँ कहें कि भारत के लगभग 40 से 60% युवा इस पे काम कर रहे थे। और अगर पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो आधा इंडियंस, लगभग पूरा ही इंडियंस को मान लें कि इन प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे और इनकम जनरेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके पास बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या होगा जब अचानक आपकी जॉब छोड़ ली जाए या फिर जहाँ से आपका इनकम आता है अचानक उस प्लेटफॉर्म को ही हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये मसला बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हमारे जितने भी इंडियंस लोग थे, जितने भी यूजर थे फेसबुक, कम से कम करोड़ों अरबों लोग हैं जो हमारे इंडिया में इन सभी प्लेटफॉर्म से अपना इनकम जनरेट करते हैं, अपनी फैमिली की देखरेख करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर ये ऐप जो हैं, ये प्लेटफॉर्म अगर हमारे इंडिया में बैन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे लात मारना होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं घुटन महसूस होने के कगार पे होगा। हालांकि ये माना जा सकता है कि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा था, अगर उसको 3 महीने का जो समय दिया हुआ था फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर को, अगर वे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते तो हो सकता था कि इंडिया में ये ऐप बैन ना हो और बच जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी आज इसका आखिरी डेट था, अगर हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोग अगर इस बात को मान जाएं तो एक बेहतरीन तरीका हो सकता है इसको इंडिया में रुकने के लिए। अदरवाइज हमें पूरा गारंटेड है कि इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको पूरी तरीके से बैन कर सकती है। और हमें लगता है कि ये बैन हो जाने से कहीं ना कहीं इंडिया के अक्सर लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग इस पर ना केवल अपना हर तरीके का लोग इस पे यूज करते थे, अपना थॉट्स वगैरह या फिर जो भी कहें, ये एक इनकम का सोर्स हो गया था, या फिर ये कहें कि ये बेरोजगारी को हटाने के लिए ये शायद एक बढ़िया तरीका था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये गलत होगा कि ये जो सरकार फैसला ली है ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से फरवरी 26 से पहले या फिर उससे पहले इसमें जो सिक्योरिटी को लेकर के इसमें जो कदम उठाए गए थे इन प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हर यूज़र के लिए खतरे की घंटी थी। जैसे आप लोग समझ सकते हैं टिकटॉक बैन हो गया, उसके पीछे का लॉजिक तो आप समझते ही हैं क्या रीज़न था। लेकिन ये जो ऐप बंद होने वाले हैं इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो इंडिया की क्राइटेरिया अगर नहीं मानते हैं तो बंद होना पड़ेगा। इसके पीछे ये नहीं है कि बंद हो जाएगा तो बहुत लॉस होगा हम लोग को, क्योंकि चूँकि अगर बात सुरक्षा की करें तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेकर के ये बहुत बड़ा
कदम था। अगर इस पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कदम नहीं उठाती तो ज़रा आप सोचिए कि हज़ारों करोड़ों लोगों का डाटा एक साथ अगर कहीं गायब हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो कितनी बड़ी स्कैम हो सकती थी। हर इंडियन के साथ ऐसा स्कैम हो सकता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन गवर्नमेंट का ये जो फैसला है ये गलत है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो जहाँ जॉब की मांगे थी, जहाँ बेरोजगारी की समस्या थी, वो यकीनन ये सब प्लेटफॉर्म इसको दूर किए हुए थे। यानी कि लोग अपने जो विचार थे, लोग इस पे आ करके कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर रहे थे। तो आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट की ये जो डिसीजन लिया गया है ये गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से देखा जाए, हो सकता है अगर फ्यूचर में अगर ये ऐप्स जो हैं इन क्राइटेरियाज को मान लें तो ये नहीं हो सकता है, बैन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ना माने तो बैन होगा। और अगर बैन हो गया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है झटका लग सकता है इंडियंस के लिए।